अस्सलाम वालेकुम फार्मर भाइयों। फ्रूट देने वाले पौधे जो हैं वो फ्रूट दे रहे हैं इस वक्त। कोई तो फ्लावरिंग पे है और किसी के कैप्सूल बन चुके हैं, किसी के फ्रूट थोड़े से बड़े हो चुके हैं। लेकिन दो मुश्किलों का सामना है जिम्मेदारों को, चाहे तो उन्होंने बाग लगाया हुआ है, चाहे उन्होंने घर में पौधे लगाए हुए हैं। फ्रूट जो है या तो बनकर गिरना शुरू हो रहा है और बेबहा बिल्कुल बहुत ज्यादा गिर रहा है, और या फिर यह है कि फ्लावरिंग आ रही है तो फूल ही गिरना शुरू हुए हुए हैं। तो उनका हल बताना है दो चीजों से। एक चीज ये मेरे हाथ में है, बिल्कुल छोटी सी और मामूली सी, हर घर में मिल सकती है। और एक चीज बताऊंगा आपको कि उसकी वजह से आपके फ्रूट जो हैं वो ज्यादा आएंगे। ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये शहद है, शहद माखी देसी। इसके जरिए आपने अपने फ्लावर को गिरने से भी बचाना है और ज्यादा फ्रूट मजबूत हो और ताकतवर हो। और एक स्प्रे आपको बताऊंगा, आपने हर 15 दिन बाद पौधे के ऊपर स्प्रे करते रहना है। चाहे आड़ू का पौधा है, चाहे सिट्रस का है, चाहे लेमन का है, चाहे सेब का है, चाहे अमरूद का है, कोई भी फ्रूट देने वाला पौधा है ना फार्मर भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा पूरे का पूरा जितना फ्लावरिंग पे आए उतना ही फ्रूट उठाए और वो एंड तक कामयाब भी हो जाए, तो ये दो नुस्खे आपने इस्तेमाल करने हैं। भाई मेरे नुस्खे तो इसी तरह के होते हैं, जिनको समझ ना आए वो तरह तरह के कमेंट करते रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने वही तजर्बा शेयर करना होता है जिसका मुझे इल्म होता है या जिसके ऊपर मैंने बकायदा काम किया होता है। आई गई बात कभी भी मैंने नहीं की। इंशाल्लाह मेरी वीडियोस में जो फार्मर वीडियो देखकर उसके ऊपर अमल करता है, अगर उसको फायदा नहीं होता तो मैं ये यकीन से कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं जिम्मेदार गलती करता है, वरना मेरे नुस्खे में कोई फर्क नहीं होता है। बाकी मुझे आपसे एक शिकायत रहती है कि मुझे दो चीजों का इंतजार रहता है। एक तो वीडियो को लाइक आप नहीं करते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं। दूसरा, आप नीचे कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट के जरिए मुझे बताया करें, जहां पे आपको समझ ना आए मैं आपको इंशाल्लाह रिप्लाई किया करूंगा। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं हमेशा अपलोड करता रहता हूं। फार्मर भाइयों, पहले बात करते हैं कि जो फ्लावर आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं पौधों के ऊपर और वो गिरना शुरू हुए हुए हैं, उनकी एक वजह है। उनकी वजह यह है कि उनकी पॉलिनेशन अच्छी तरह से नहीं हो रही। जो आपके दोस्त पॉलिनेटर हैं वो आपके पौधों पर आ ही नहीं रहे हैं, तो हमने उनको दावत देनी है कि ज्यादा से ज्यादा पॉलिनेटर आकर हमारे पौधों की पॉलिनेशन करें, ताकि उनके अंदर कैप्सूल बने और फ्रूट बने। तो पॉलिनेटरों के लिए बेहतरीन खुराक और गिजा मैंने जो आपको बताया है कि आपने शहद का इनको करना है स्प्रे। एक छिटाक शहद ले लें, 20 लीटर वाली टैंकी में डालकर आपने पौधों के ऊपर स्प्रे करना शुरू कर देना। जैसे ही भाइयों ये स्प्रे आप करेंगे तो जितनी किस्म के पॉलिनेटर हैं सारी की सारी फैमिलियां आपके पौधे पे आएंगे, जिसमें खास तौर पर शहद की मक्खी आएगी। वो पॉलिनेशन में सबसे बेहतरीन काम करती है। शहद की मक्खी आएंगी, वो एक फूल से उठकर दूसरे पे बैठेंगी, दूसरे से तीसरे पर बैठेंगी। तो इस तरह से जो पॉलन है, जो पाउडर है, वो उसके पाँव में, सूंड में कहीं भी लगकर दूसरे पत्तों पे जाएगा, दूसरे फूल पे जाएगा, तो आपका पौधा अच्छी तरह से पॉलिनेशन कर जाएगा। पॉलिनेशन जब अच्छी तरह से होगी, समझे कि कैप्सूल इसके अंदर बन गए हैं और अभी कोई फूल बाकी नहीं बचा, उसके बाद आपने स्प्रे करना है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसका नाम है दोस्तों फोलियर। ये ऑर्गेनिक फोलियर है। इसके बारे में मैंने पहले एक वीडियो भी बना रखी है कि आप फोलियर कैसे तैयार कर सकते हैं। तो वो फोलियर का तरीका आसान सा है, मैं अभी भी आपको बता देता हूँ कि जो सीड, जो बीज जिनसे तेल निकलता हो, जिनसे ऑयल निकलता हो, अगर आप उनको 1-1 किलो ले लें तब भी ठीक है, 2-2 किलो ले लें तब भी ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप थोड़े से शुरू कर लें, 1-1 किलो सब बीजों का ले लें। उसमें काफ़ी बीज हैं, आपको पता है, आप ज़मींदार हैं कि कौन कौन सी किस्म के बीज हैं जिनसे तेल निकलता है। अभी मैंने कल ही वीडियो बनाई थी, एक कल बनाई थी, एक उससे 2 दिन पहले बनाई थी। पहली वीडियो में मैंने ये गुजारिश की थी कि आप वो जड़ी बूटियां लें जिनको जानवर नहीं खाते। तो काफ़ी दोस्तों ने कमेंट किए कि जड़ी बूटियों के आपने नाम क्यों नहीं बताए। अगर मैं नाम बताना शुरू कर देता तो वीडियो हो जाती 15 मिनट की, फिर वही मेरी जान को खाते वो मेरे दोस्त, जो चंद एक दोस्त हैं जो मेरी लंबी वीडियो से घबरा जाते हैं। मेरे भाइयों, जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं, तो आप लोगों को समझ कैसे आएगी। तो बोलने के लिए वक्त तो लगता है,
लेकिन आप लोगों के पास टाइम नहीं होता है, मैं क्या कर सकता हूँ। बहरहाल मैं आपको कुछ सीड बता देता हूँ, उन्हीं से मिलते जुलते आपने कोई 8, 10, 15 किस्म के सीड लेने हैं। मिसाल के तौर पर सरसों का सीड है, मूंगफली है, सूरजमुखी का सीड है, अलसी है, मूंग का सीड है। मूंग की दाल नहीं लेनी, मूंग का सीड आपने लेना है, उसके अंदर भी ऑयल होता है। इस तरह से आपने अपने हिसाब से इस तरह के सीड ले लेने हैं जिनसे ऑयल निकलता हो, तो उनको आपने पिसवा लेना है। याद रहे कि आटा नहीं बनवाना, आपने उनको मोटा मोटा दरदरा सा बनवा लेना, जिन्हों पंजाबी च कहते हैं तैयन करा लेनी। दरदरा करवाने के बाद, बारीक करवाने के बाद आपने उनको कर लेना है मिक्स आपस में। उसके अंदर आपने 2 किलो गुड़ डाल लेना है। प्लास्टिक का एक कैन ले लेना है, उसके अंदर गुड़ भी डाल दें, वो आटा भी डाल दें। और अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेल एंड गुड, फिर वो 15 दिन में ही तैयार हो जाएगा। अगर वेस्ट डिकम्पोजर है तो आपने ऊपर से वेस्ट डिकम्पोजर से कैन को इतना नीचे छोड़ देना है, बाकी आपने भर देना है। यानी कि 100 लीटर में से 80 लीटर आपने उसके अंदर पानी डालना है, 20 लीटर का हिस्सा आपने खाली छोड़ देना है। ये 80 लीटर पानी होगा और ये मुख्तलिफ किस्म के जो सीड है उनका आटा होगा, वो आपने 1-1 किलो लेना है। 2 किलो गुड़ डालना है, 1 छिटांक आपने तांबे की डाल देनी है, 1 छिटांक लोहे के कील डाल देने हैं। इन सारी चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करके रख देना है। इधर आपने पॉलिनेशन का मिसाल के तौर पर आज स्प्रे कर दिया है, तो आपने इंतज़ार तो करना है, 10-15 दिन में आपके कैप्सूल बनेंगे। तो वो कैप्सूल बनने तक ये आपके फोलियर का जो स्प्रे है, न्यूट्रिएंट है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, ये हो जाएगा तैयार। अब इसने आपको फायदा क्या देना है? जैसे ही पोलिनेशन का अमल मुकम्मल होता है तो पौधा कैप्सूल बना लेता है, फिर उस फ्रूट का जो साइज है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। तो पौधे के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है, या उस शाख के अंदर, उस ब्रांच के अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उसको खुराक दे और वो पूरे से संभल सके। लेकिन इस बीच में एक और भी प्रॉब्लम आती है जो फ्रूट फ्लाई की होती है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। फ्रूट फ्लाई का भी बेहतरीन इलाज है और वो घरेलू इलाज है। लेकिन अगर फ्रूट फ्लाई से आप बचा लेते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि उसने अपना साइज बड़ा करना है। साइज बड़ा करने के लिए उसको खुराक चाहिए। ये ऐसी खुराक है मेरे भाइयों के, एक तो दिनों में ये मोटा और बड़ा होता चला जाएगा, उसके बाद उसके अंदर मिठास बेहद ज्यादा हो जाएगी। फिर शुरू से ही आपको महसूस होगा कि ये फ्रूट मेरा जो है ना, इसकी शाइनिंग बहुत खूबसूरत होती जा रही है, इसका कलर बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। जिस वक्त आपने फ्रूट तोड़ना है, अगर आपने मार्केट में भेजना है या आपने खुद खाना है, आप हैरान रह जाएंगे। दूसरे फार्मर से आपका फ्रूट मीठा भी ज्यादा होगा और शाइनिंग में और खूबसूरती में भी ज्यादा होगा और उसके अंदर खुशबू भी ज्यादा होगी। तो कैसी पते की बात बताई मैंने आपको। अभी इसकी मैं आपको डोज बताता हूँ कि आपने डोज क्या रखनी है। फार्मर भाइयों, ये जब 15 दिन के अंदर तैयार हो जाना है ना, तो एक काम आपने करना है कि इसकी तैयारी के दौरान इसको किसी लकड़ के डंडे से आपने सुबह शाम हिलाते जरूर रहना है ताकि ये फर्मेंटेशन कर जाए। बात में ये कर रहा था कि अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर ना हो तो आप उसकी जगह पर पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 से 20 दिन के अंदर ये हो जाएगा तैयार। फिर आपने एक मलमल का कपड़ा ले लेना है, जिससे उस पानी को आपने छान लेना है। छान कर उसको अलग बर्तन में रख लें। ये बड़े काम की चीज तैयार होगी है। जो वेस्ट बचना है उसको आपने जाया नहीं करना है फार्मर भाइयों। उस वेस्ट को आपने दोबारा उसी कैन के अंदर डालकर ऊपर से फिर उतना ही पानी डालकर या वेस्ट डिकम्पोजर डालकर 2 किलो गुड़ डालकर आपने उसको फिर रख देना है। ये 15-20 दिन में, 25 दिन में दोबारा तैयार हो जाएगा। इतने न्यूट्रिएंट आपको हासिल हो जाएंगे कि आप अगर 5 एकड़ पर फार्मिंग कर रहे हैं ना, तो 6 माह तक आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। आपने हर 15 दिन बाद इसका स्प्रे करना है। स्प्रे के अंदर आपने इसका 1 पाव महलूल का डालना है। 1 पाव कितने मिलीलीटर होता है? 250 मिलीलीटर आपने 20 लीटर वाली टैंकी में डालकर पौधों को अच्छे से नहलाना है। और ये नहीं कि खाली आपने फ्रूट के ऊपर ही स्प्रे करना है, आपने पूरे पौधे को स्प्रे करना है ताकि आपके पौधे को ताकत मिले पत्तों के जरिए। पत्तों के ऊपर जब ये स्प्रे जाएगा ना, सुबहान अल्लाह, आप देखेंगे पौधा इतना लश ग्रीन हो जाएगा और इतनी चमक आ जाएगी पौधे के अंदर कि आपको यकीन हो जाएगा वाकई ये फ्रूट को भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। फार्मर भाइयों, मेरे पास जितने भी नुस्खे हैं फार्मिंग के हवाले से, उन नुस्खों में सबसे अच्छा नुस्खा यही है कि फ्रूट को इंक्रीज करने के लिए या ड्रॉपिंग को रोकने के लिए
फ्रूट आपका गिर रहा है ना, इसको रोकने के लिए एक स्प्रे से ही आपका फ्रूट तो रुक जाना है, लेकिन जब तक आपका फ्रूट पक कर तैयार ना हो जाए, आपने हर 15 दिन में इसको स्प्रे करते रहना है। आज के लिए इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।